प्यारे बच्चों, आज हम 6th की गणित प्रकाश हिंदी का पार्ट नंबर 3 संख्याओं का खेल का जो पेज नंबर है 69 यानी पेज नंबर 69 यानी 69 का आइए पता लगाइए करिए। पिछले उसमें कहा था कि इस वाले में बहुत आसान सा है, कोई सही या गलत आंसर नहीं है इसके अंदर, आपको सिर्फ आंकलन यानी अंदाज़ा लगाना है। चलिए उसके प्रश्न उत्तर स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आपके द्वारा चलने के लिए उठाए गए कदम। जैसे हम चलते हैं हमारा एक कदम बन जाता है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं से लेकर कक्षा के दरवाजे तक, यानी जब आपका स्कूल लगा हुआ है तो आप अपने बेंच पे बैठे होंगे। बेंच से अगर आप वहाँ चलकर जाते हैं, क्लास के गेट तक चल के जाते हैं तो कितने कदम लगेंगे। अगर आप बिल्कुल गेट के साथ बैठे हैं तो 3-4 कदम, बीच में बैठे हैं तो तकरीबन 10 कदम, अगर दूर बैठे हैं तो हमारे 20 कदम। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने लिख लिया है, तो इकट्ठे ही दिखा दूंगी चलो आपको। फिर विद्यालय के मैदान से चारों ओर सिरे से सिरे तक, यानी आपके जो स्कूल में ग्राउंड होगा उसमें अगर आप एक कोने से दूसरे कोने में जाते हैं तो कितना कदम लगेगा। जैसे मैंने अपने स्कूल का ग्राउंड लिया है तो मेरे को तकरीबन 100 कदम लिखा है, तो मैंने लिख दिया पहले वाले में 10 कदम, दूसरे वाले में 100 कदम। तीसरा हमारा प्रश्न है, कक्षा के दरवाजे से विद्यालय के दरवाजे तक, आपकी क्लास होगी, वहाँ से जो स्कूल का मेन गेट है वहाँ तक चलकर जाएं तो तकरीबन जो मेरी क्लास है अगर मैं वहाँ तक अपने गेट तक चलकर जाती हूँ तो मेरे तकरीबन कितने कदम लगते हैं, 50 कदम लगते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विद्यालय से आपके घर तक, मैं थोड़ी दूर रहती हूँ अपने स्कूल से तो मेरे को तकरीबन 1000 कदम लग जाते हैं। बिल्कुल आपके अगर आप बिल्कुल स्कूल के पास रहते हो तो आप 100 कदम में घर पहुंच जाओगे, बहुत दूर रहते हो तो 1000-2000, अगर पास में रहते हो तो 400-500 कदम, जो आपको सही लगे लिख सकते हो, इसमें कोई सही या गलत नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, आपके द्वारा आंखों को झपकने की संख्या या आपके द्वारा ली गई सांसों की संख्या। जैसे हम सांस लेते हैं तो वो हमें बताना है 1 मिनट में कितना है, 1 घंटे में कितना है और 1 दिन में कितना है। आंखों का झपकना जो हम पलक झपकाते हैं ना, अपने आप ही झपकती रहती है, हमारे हाथ में तो है नहीं। जैसे मेरी तकरीबन 1 मिनट में 10 बारी मैं पलक झपकाती हूँ तो 1 घंटे में कितनी झपकाऊंगी, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, जो भी उत्तर है उसको 60 से गुना कर दिया तो क्या हो गया हमारा 600। और 1 दिन में यानी 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, जो हमारा 600 है उसको मैंने 24 से गुना कर दिया तो 14,400। सांस कितना ले पाती हूँ, जनरली मैं 30 लेती हूँ, 1 घंटे में 30 से गुना किया 1800 और 1 दिन में 24 से गुना किया तो 43,200 बार मैंने सांस ली। इस तरह आप अपने जो आप गिन सकते हो, आप 1 मिनट में कितनी बार किसी दूसरे को बोल देना या खुद भी देख सकते हो कि 1 मिनट में कितनी पलकें झपकाई है या आपने 1 मिनट में कितनी सांस ली है। उसके बाद आप 60 से गुना कर देना, आपका घंटे का आ जाएगा। और फिर आप 1 दिन के लिए जो 60 वाला उत्तर है उसको आप 24 से गुना करेंगे तो आपका 1 दिन में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने अस्पताल आसपास ऐसी वस्तुएं ज्ञात कीजिए जिनकी संख्या कुछ हजार है या 10,000 से अधिक है। कुछ हजार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जैसे मेरे को लग रहा है कि जैसे बड़े, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे अगर हम किसी बड़े स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 हज़ार बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अगर हम किराने की दुकान होती है जहाँ पे दाल चीनी चावल मिल जाते हैं तो बहुत सामान रखते हैं, तो अगर उनको गिने तो उनका भी 1000 सामान चला जाएगा। एक चावल है घर में, मान लो 1 किलो चावल है, उसके हम दाने गिनने बैठे तो वो भी हमारे कुछ हजार हो जाएंगे। अगला उसका बी पार्ट था 10,000 से अधिक। 10,000 से अधिक जैसे आपका मैदान है जहाँ आप खेलते होंगे या स्कूल का मैदान है, अगर उसका आप एक एक कण अलग करने दिखते हैं ना, छोटे छोटे कण बन जाते हैं तो वो 10,000 से अधिक होंगे। या रात के टाइम जब साफ आसमान होगा जिसमें तारे दिखते होंगे तो वो भी हमारे 10,000 से ज़्यादा चले जाएंगे। ये 2 उदाहरण उसके लिए था। अब है उत्तर का आकलन कीजिए। 30 सेकंड के अंदर अनुमान लगाने का प्रयास करना है। अपने अनुमान से अपने दोस्तों के साथ जांचिए। आपकी गणित की पाठ्य पुस्तकों में शब्दों की संख्या कितनी हो सकती है, 5000 से अधिक या 5000 से कम। मुझे ऐसा लगता है 5000 से अधिक होगी। बाकी अगर आप गिनना चाहे तो आप गिन भी सकते हैं,
ये अब बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके विद्यालय में बस द्वारा आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक, 200 से कम। जनरली एक स्कूल बस में तकरीबन 250 बच्चे आते हैं। अगर आपके स्कूल में, सरकारी स्कूल में है, तो मेरे ख्याल लगता है स्कूल बस चलती नहीं है, तो 200 से कम हो जाएंगे। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो और आपके स्कूल में अगर 4 से भी अधिक बसें आ रही हैं तो 200 से अधिक हो जाएगी। जो मैं बड़ी बस की बात कर रही हूँ। अगर आप मिनी बस लोगे तो उसमें 20 से 25 बच्चे आते हैं, तब वो 8 बस देखनी पड़ेगी। अगला है तीसरा प्रश्न। रोशन 5 व्यक्तियों के लिए फ्रूट कस्टर्ड बनाना चाहता था। फ्रूट कस्टर्ड दूध बनता है, उसमें फल भी डलते हैं, और 3 प्रकार के फल खरीदना चाहता है। उसका अनुमान है फ्रूट कस्टर्ड बनाने की कीमत 100 रुपये है। क्या आप उससे सहमत हैं? अगर है तो क्यों सहमत है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखो, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर 5 बंदों का, अगर हम 5 आदमियों का कस्टर्ड बनाएंगे, 5 व्यक्तियों का, तो उसमें 1 लीटर दूध लग जाता है। अगर हम टोंड दूध भी ले रहे हैं तो 1 लीटर दूध तकरीबन 60 रुपये का आता है, और जो उसमें फल डलेंगे तकरीबन 60-70 रुपये के ही डलेंगे। हमारा तो रेट 130 रुपये चला गया, तो इसलिए मैं रोशन से सहमत नहीं हूँ। अगला है प्रश्न नंबर 4। गांधी गुजरात से कोहिमा नागालैंड के बीच की दूरी। देखो, गुजरात है जो तुम्हारा भारत का नक्शा है, बिल्कुल पश्चिम में स्थित है गुजरात। उसका गांधीनगर उसकी राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, वो बिल्कुल पूर्व में है। तो के बीच की दूरी का आकलन कीजिए। तो मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा है, जो हमारा देश की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर के आसपास है। तो ये बिल्कुल दोनों कोनों में, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है। तो मुझे ऐसा लगता है इनके बीच की दूरी का अंदाज़ा लगाना है। मुझे लगता है इसके बीच की दूरी जाएगी 3000 किलोमीटर। आप देखना चाहो, आप गूगल कर सकते हो, तो ये आपकी दूरी जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। प्रश्न नंबर 5 है। शीतल कक्षा 6 में है और कहती है अपने विद्यालय में आज तक लगभग 1300 घंटे व्यतीत कर दी है। क्या आप उससे सहमत है? क्यों या क्यों नहीं? अब आगे बात शीतल की। ये देखो, आपका स्कूल जनरली कितनी देर का होता है? जब आप 5th तक थे, जो मैं गवर्नमेंट स्कूल की, सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, तो उसमें तकरीबन एक बच्चा 5 घंटे रहता है। 5 घंटे रहते हैं एक दिन स्कूल में, और सब गर्मी की छुट्टियाँ, संडे, सेकंड सैटरडे मिला ले तो तकरीबन 200 दिन के करीब स्कूल लगता है। 200 दिन लगा लो, 220। हमने अंदाजे में क्या किया, शीतल एक दिन स्कूल में रहती है 5 घंटे, और एक साल में कितने दिन स्कूल गई? वो तकरीबन 200 दिन। बीच में कभी छुट्टी वगैरह भी लेगी, क्योंकि 220 वर्किंग डे होता है, तो आदमी छुट्टी भी ले लेता है कभी। ऐसा तो नहीं बच्चा 100% जा भी रहे तो गुना करके देख लेना। फिर शीतल ने एक कक्षा में, यानी फर्स्ट क्लास में, उसने घंटे बिताए कितने? एक दिन में 5 घंटे, और 200 दिन गई तो कितने घंटे हो गए? 200 गुना 5, 1000 घंटे। अब वो 5 क्लास तक जा चुकी है, तो कक्षा 5 तक कुल कितने घंटे हो गए? एक कक्षा में 1000 घंटे बिताए, 5 और गुना कर दिए 5000 घंटे। और शीतल क्या कह रही है? उसने कितने घंटे, हम मेरे हिसाब से बने 5000 घंटे, और शीतल क्या कह रही है? 13,000 घंटे। तो कोई मतलब ही नहीं था। तो मैं शीतल से सहमत नहीं हूँ। उसने 5 या 6000 घंटे ही विद्यालय गई होगी। अगर छठी जो में है, अभी 1-2 महीना स्कूल लगे हुआ है, उसके हिसाब से भी लगाएं, तो वो अगर पूरी छठी भी लगा ले तो 1000 घंटा और होगा, 6000 ही पहुँचेगी। तो उसके बीच में है, तो वो शीतल से मैं सहमत नहीं हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल शायद इतनी एक्सरसाइज थी। अच्छा, प्रश्न नंबर 6 क्या है? पुराने समय में यातायात के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण लोग लंबी दूरी पैदल चलकर तय करते हैं। अभी पुराने जमाने में जाते थे पैदल, या घुड़सवारी करके जाते थे। माना आप अपनी सामान्य गति से चलते, अभी जैसे आप स्कूल अब पैदल आ रहे हैं, आपके नियमित स्थानों पर जाने में लगभग कितना समय लगेगा? अपने वर्तमान स्थान से आपके आसपास के एक पसंदीदा स्थान जाने में, पसंदीदा स्थान आपका स्कूल का खेलने का ग्राउंड हो सकता है, या कोई दुकान हो सकती है, कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट लगते, तो हम 5 मिनट लिख सकते हैं। आपके वर्तमान स्थान से किसी पड़ोसी राज्य की राजधानी तक, कोई हो, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, कोई पड़ोसी राज्य जाओ उसकी राजधानी में, तो बहुत ही दिन लग जाएंगे चलते चलते। मेरे ख्याल 5 दिन लग जाएंगे। हम 5 दिन लगा लें, या 4 दिन लगा सकते हैं। 4 दिन लग जाएंगे अगर पैदल चल के जा रहे हैं। गाड़ियों उसकी बात नहीं कर रही। भारत के सुदूर दक्षिण बिंदु से भारत के सुदूर, यानी आप अपना जो हमारा भारत देश है उसके बिल्कुल नॉर्थ में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में उत्तर में, और बिल्कुल दक्षिण में कन्याकुमारी चले जाओ, तो वहाँ तक पहुँचने में कितने दिन लगेंगे? भाई मेरे को तो लगेंगे पूरे 60 दिन।
क्योंकि चलते रहो, बहुत दूर आदमी अपने चलते चलते थक भी जाएगा। तो मेरे को ऐसा लगता है 60 दिन लगेंगे। तो ये आपका था, इसमें कोई भी आपके उत्तर को गलत या सही नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत आपको अंदाजा ही लगाना था, और इस तरह के प्रश्न कभी स्कूल में आते भी नहीं, कम ही आते हैं। अब हमारा ये रह गया पेज नंबर 71, खेल और जीतने की युक्तियाँ, और हमारा पेज नंबर 72 पे आइए पता लगाइए हमारी आखिरी एक्सरसाइज लगी। तो एक पार्ट और वीडियो का बनेगा, अगर बहुत ही लंबी हुई तो हम 2 बना देंगे। चलो बच्चों, आज का इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखना, और छुट्टियों में थोड़ा घर के अंदर रहना, गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, और मम्मी पापा की मदद भी करना। थैंक यू बच्चों।